ओम मातृशतोम तद्गमय तमसो मा ज्योतिर्मृत्युर्मा। कल आ जाएंगे अपने अजहर जी? कल आ जाएंगे क्या? मेरे को तो ऐसे कह रहे थे। कल शाम या परसों सुबह तक करना है। कब की बस लेते हैं उस पर डिपेंड है। कल बस लेंगे ये तो पक्का है। अगर सुबह की बस लेंगे तो शाम तक आएंगे, और शाम की बस अगर मिलेगी तो फिर परसों सुबह। मेरी कल बात हुई थी, आज भी नहीं। तो हमारा चल रहा है निष्ठयम सेठी। निष्ठयम सेठी, निष्ठाम सेठी परता नेर लोप भवति। सेठ निष्ठा के पर एक सूत्र है नेर नेटी, एक है निष्ठाम सेठी। इनमें अंतर क्या है? एक अनिडादि अर्ध धातु परते णी का लोप करता है, दूसरा सेठ निष्ठा के परते णी का लोप करता है। जैसे कारी धातु रस्ती, कारी धातु रस्ती अग्रे एकता प्रत्यवस्थी तस्य इटागमो जाता अर्ध धातु का शेड वाला दे तरी कारी इट अस्मिन् अस्याम परिस्थितौ णी डे लोप हो जाता है। कारितमिति रूपम अवशिष्टम। कारी धातो निष्ठा प्रत्यये ईट आगमे कृते निर्निटिणी लोपे कारितमिते भवति। पाठी धातो पाठितम, पाठी धातो निष्ठा प्रत्यय पाठितम। निष्ठा भिन्ने प्रत्यय नेर लोपो न भवति। यथा पाठी धातो लृट लकारे पाठयिष्यति। पाठी धातो कर्म कारके नहीं से शिष्युक्ताशिषु भाव कर्मणो उपदेशे अजन ग्रह दृशाम वा चिणवदिच्य। पाठी क्या होंगे? ये तो कर्तृवाच्य है। और पाठी ये भाववाच्य या कर्मवाच्य। अब यहाँ इस णी का लोप नहीं होगा। क्या होगा? इस णी को गुण होकर एचो एवा। यहीं पर एक सूत्र भी आएगा अयमंताल्वाये न विष्णेशु। णी को अयादेश होता है, गुण होकर के अयादेश करके जो रूप बनता है उसको सीधा अयादेश कर दिया, बीच में गुण करने की प्रक्रिया को मिटा दिया।
आम, अंत, आलू, इतनु, इष्णु इनके परे रहते। अयामंत आम, अंत, अयामंत्वा, अयामंतान, आलू, इतनु, इष्णु, 5 प्रत्यय भी गिनाए हैं। तो इसको णी को गुण होकर अयादेश पाठयिष्यते। और शेषित स्यूट काशिषु सूत्रेण यदा चिणोद्भाव इटागमश्च भवति तदा तदा किं भविष्यति? नहीं, यदा चिणवद्भावो भवति न अत्र, इटागमो भवति, चिणवद्भावो भवति, तदा स असिद्धो भविष्यति। नेर्निटि इति सूत्रस्य दृष्टौ असिद्धो भविष्यति। आभीय कार्यमस्ति। शेषि स्यूट इत्यनेन चिणोद्भाव इटागमो भवति, स च असिद्धो भवति। समानाश्रय कार्य कर्तव्य, आभीय कार्य कर्तव्य। नेर्निटि इति निरूपा क्रियते चेत् असिद्धो भविष्यति, अनिडादि आर्धातुकं प्राप्स्यति। तर्हि पाठिष्यते इति रूपं। णे णे लोपो णेर् लोपे सति इ अत्र ठकारे सम्मिलिष्यति, तदा पाठिष्यते इति रूपं। पाठयिष्यते, पाठिष्यते इति। भावयिष्यते, भाविष्यते, द्वयं रूपं जायते। निजन्तात् कर्मणि भावे वा रूपद्वयं भवति। तर्हि हारितं गणितं लक्षितं। गण धातो अतुपधाय वृद्धि कथं नास्ति, यथा पठ धातो पाठितं भवति। गण धातो लक्ष्य धातु तो उपधायाम् अकारो नास्ति इति वक्तुं शक्यते, परं गण धातो उपधायाम् अकारो अस्ति, पुनरपि वृद्धि कथं नास्ति प्रिंस महोदय? सरला एव वार्ता भवन्ति। भगिन्या जावै तो मरन्ति। गण धातो अतुपधाय वृद्धि कथं नास्ति इणिस् प्रत्यये। तेन किम्? चुरादौ पठितं, चुरादि धातुषु तु एवं नास्ति, यत् वृद्धि न भवेत्। यथा अहं ज्ञापयामि, यथा चुरादि धातुषु 10 धातुरस्ति चुरादिगणे, दासयते इति रूपं भवति। लल धातु अस्ति, लालयते इति रूपम् अस्ति। लल तड धातु ताड़यति। अस्य उत्तरं ददामि, अस्य धातुः उत्तरं ददामि। अहं तु अयं कथयति चुरादिगणे पठितः, चुरादिगणे पठितश्चेत् तड धातु ताड़यति इति कथं भवति? भगिन्या ज्ञापयन्तु। तेन किम्? नहीं स तु लोपो तस्य तु लोपो अभूत्। यदकारा अस्ति तस्य तु लोप हो जाता है।
स्थानिवत् भावो भविष्यति केन सूत्रेण? अच्छा प्रश्न अचा परस्मिन् पूर्वविदो इति सूत्रेण पुनद् भावो भविष्यति न वो स्थानिवत् भावो भविष्यति। शेटे इति किम? संज्ञपित पशु शेट निष्ठा होना चाहिए। ये अनिट निष्ठा है तो नी का लोप नहीं होगा। कथम अस्ति अत्र अनिट निष्ठा संपूर्वक ज्ञा धातुरस्ति णिच प्रत्यय पुक आगमे पुक इति पकार ज्ञप मिच्च मिच्छ संज्ञायां मितां ह्रस्व णिच प्रत्यय परता उपधा ह्रस्वो भवति। संप्रति णिच प्रत्ययस्य इकार अवशिष्ट अयं च धातु सनातन का धातुवा कथा प्रत्यय आगत णी सी द्रुशुभ्य कर नहीं हो। एक सूत्र है शनिवंतर संज्ञपित सन प्रत्यय अन्यदेकं सूत्रमस्ति वादांत शांत पूर्ण दस्त स्पष्ट जप्त तेन विकल्पेन जप धातु इटागमो भवति इति उक्तम्। ठीक है जी। संजपित वादांत शांत पूर्ण इति सूत्रेण निपातनम विकल्पेन इट आश्रियते जप्तः ज्ञपित इटागमो न भवति चेत जप्त इटागमे सति ज्ञपित। तर्हि अत्र संज्ञपिता इट ग्रहण सामर्थ्यादि पूर्वेण अपि न भवति शनिवन्तर्दिति ज्ञपेर् इति विकल्पिते यस्य विभाषा इति निष्ठायां प्रतिषेधः। स्वयमेव काशिकाकार स्वयमेव लिखति शनिवंतर्द ब्रसजदम्बु श्री स्वरियूर्ण भर जपि सनाम जपि धातो निजंतात सन प्रत्यय विकल्पेन इट भवति जप धातो विकल्पेन इट भवति सन प्रत्यय तर्हि यस्य धातो क्वचिदपि इट विभाषा भवति चेत निष्ठायाम् इट न भवति। तो ज्ञपि धातुरस्ति तत्र विकल्पेन इट भवति सन प्रत्यय तर्हि निष्ठा में इट नहीं होगा। निष्ठा में इट नहीं होगा। ज्ञपि धातु निजंतो अस्ति निष्ठायाम् इट नास्ति चेत देखो निष्ठायाम् अत्र इटागमः नास्ति अत्र तर्हि अत्र इड ग्रहण सामर्थ्यादि पूर्वेणापि न भवति। अत्र सेटि इति इड ग्रहणं कृतं सेटि सेट ग्रहण सामर्थ्यात् पूर्वेण पूर्वसूत्रेणापि नेर्निटि इति सूत्रेणापि लोपो न भविष्यति। अत्र नेर्निटि कथयति ने लोपो भवति अनिडादो अर्धातुके तर्हि तेनापि न भविष्यति।
तरी तनिवन्द जपेरिति विकल्पिते यस्य विभाषा इति निष्ठा यां प्रतिषेधः अथ पुनः एकाचेति तत्र अनुवर्तते तदा नित्यमत्र भवितव्यमेव इडागमेन इति षेड्ग्रहणम् अनर्थकम्। षेड्ग्रहणम् अनर्थकं भवति अथ पुनः प्रतिपत्री विप्रतिपत्त्या संदिग्धा विधानम्। अथ पुनः एकाचिति तत्र न वर्तते कुत्र यस्य विभाषा इति तस्मिन् सूत्रे यदि एकाचिति तत्र न वर्तते तदा नित्यमत्र भवितव्यमेव इडागमेन तो इडागम अत्र भवितव्यमेव षेड् ग्रहणम् अनर्थकम् तस्यां स्थितौ षेड् ग्रहणम् अनर्थकम् अस्ति षेटी इति कथनम् अनर्थकम् तत्क्रियते कालावधारणार्थम् तत् किमर्थं क्रियते कालम् अवधारयितुम् ईडागमे कृते नीलोपो यथा स्यात् अकृते हि तत्र नीलोपे सति कारितम् इत्यत्र एकाच उपदेशेन दत्तात् इति इटः प्रतिषेधः प्रसज्येत। अकृते हि तत्र नीलोपे सति अकृते हि तत्र नीलोपे सति कारितम् इत्यत्र एकाच उपदेशेन दत्तात् इति इटः प्रतिषेधः प्रसज्येत। अथ पुनः एकाचिति तत्र न वर्तते तो फिर तो इडागम होना ही चाहिए तो सेठ ग्रहण व्यर्थ हो रहा है। काला उदाहरण क्या होता है इडागम में कृते नीलोपे था इडागम करने पर नीलोपो अकृते ही तत्र नीलोपे सति कारितम इत्यत्र नीलोप किए बिना अकृते ही तत्र नीलोपे सति कारितम इत्यत्र एकाच उपदेशेन उदात्तात् इति इटा प्रतिषेधः प्रसिद्धेत। कारितम यहाँ पर एकाच उपदेशेन उदात्तात् सूत्र से इटा प्रतिषेधः प्रसिद्धेत इट का प्रतिषेध होने लगेगा। अकृते ही तत्र नीलोपे सति नित्य होने से अकृते ही तत्र हिम कथयन्ति पूर्वम इडागमे कृते सेटि निष्ठायां जाता है पश्चात् नीलोपे यथा स्यात् क पुनर् अकृते इति नीलोपे सति दोषः स्यात्। हाँ एवं पृच्छन्ति अकृते सति यदि नीलोपो भवेत् अकृते इति अकृते नीलोपे सति कः दोषः प्रसज्येत। देखिए यहाँ पर अकृते इति नहीं अपरम उदाहरणं गृह्णामि कारी इति कृते नीलोपः स्यात् अत्र एवं कथयन्ति यदि कारित अस्यां स्थितौ यदि नीलोपो भवति इति विचार्यते एवं विचारः क्रियते अकृते ही तत्र नीलोपे अकृते ही इति
अकृते इति क्या दोष हो जाएगा? अकृते इति निरूपे सति दोषः स्यात् यन्निवृत्त्यर्थं पूर्वम् ईडागमः इष्यते। असति सेट् गृणे कारिता इति स्थिते कारित इति स्थिते नीलोभ प्राप्नोति इट् च अत्र कार्यद्वयं प्राप्नोति नीलोपो भी प्राप्नोति इट् अपि प्राप्नोति। सति सेट् गृणे कारित इति स्थिते अति सेटि न उच्यते नीलोभ प्राप्नोति नेर् अपि लोभो प्राप्नोति इट् अपि प्राप्नोति। तत् कृताकृत प्रसंगित्वेन नीलोपे नैव भवितव्यं नीलोपेन पूर्वं भवितव्यं। नीलोपे च सति हाँ नीलोपे च सति एक देश विकृत सन्नत्वात् सैवयं करोति एकाच उद्देश्येन उदात्तात् कार इति कार इत्यत्र एकाच उद्देश्येन उदात्तात् इट् प्रतिषेधः प्रसज्येत कारितम इत्येतर न सिद्धेत नी का लोप हो जाएगा तो कारतम ऐसा निष्ठ बनेगा। कारतम भी के नहीं बनेगा तय को न होकर के कारणम तय को न को न होकर कारणम ऐसा रूप बनेगा। तो सेट ग्रहण करना पड़ेगा। इट तो अनित्य है नीलोपे सति एकाचा इति प्रतिषेधात् ये जो नीलोप हो जाएगा तो एकाच उपदेशन रहता प्रतिषेध होने लगता है। तो इट तो अनित्य है और नीलोप तो इट करने पर भी पाता है नहीं करने पर भी रहता है। गुरुजी इसको उपदेश अवस्था में एकाच कैसे माने? नीलोप तो अभी एक देश विकृत अनन्यवत होती नीलोपस्तु जाता है जिससे भी भाषा नीलोपस्तु जाता पुनः एक देश विकृत अनन्यवत होती सैव धातुरस्ति सैवयं करोति। उपदेश में तो गुरुजी धातु काली मानी जाएगी। उपदेश में तो ये धातु काली मानी जाएगी। परम संप्रति तो कारी ही मान रहे हैं परणी तो चला गया अब दे एक देश विकृत अनन्यवत भवति। फिर उपदेश में एकाच कहने का मतलब ही क्या रहता है? नहीं वो तो दूसरी जगह हो जाएगी। यही परिभाषा लगानी नहीं दूसरी जगह बहुत सारे स्थल है एकाच उपदेश तो उपदेश में एकाच जैसे क्री धातु कृता प्रत्यय कृता कृतवान उपदेश में एकाच और अनुदात और कुछ धातु उपदेश में एकाच उदात्त होंगी तो उनके लिए हिट हो जाएगा। का लोग कौन से सूत्र से करेंगे? का लोग कौन से सूत्र? सेट ग्रहण सेट ग्रहण नहीं करते हैं तब विचार कर रहे हैं सूत्र में सेट ही नहीं पढ़ेंगे तो अणि का लोप यही कर सूत्र करेगा निष्ठायाम कर्ता अणे लोपो भवति सेट ग्रहण तो कर नहीं रहे फिर सूत्र यही बनेगा निष्ठा के पर रहते अणि का लोप होता है। निष्ठा भी तो आठ धातु नहीं आता होगा। निष्ठा प्रत्यय भी तो आठ धातु की है। तो ये रीति से ही हो जाना चाहिए। क्या हो जाना? निष्ठा तो आठ धातु की है। हाँ जी तो अगर इस सेठी नहीं पढ़ेंगे तब तो नियम रीति से ही हो जाएगा। सेठी नहीं पढ़ेंगे तो किससे हो जाएगा? ऊपर तो नियम नीति। हाँ वो तो ठीक है पर इन्होंने कहा ना कि एकाचिति तत्र अनुवर्तते तथा नित्यमत्र भवितव्य में शेष गृहण मनोस्तम
तत्क्रियते कालावधारणार्थम इडाग में कृते नीलोपे था अतः कृते ही तत्र नीलोपे सति कारितमित्यत्र एकादेशं दत्तातिथि इटा प्रतिषेधः प्रसज्येत। कालावधारण क्या होता है? सेठ गृणम क्रियमाणे यदा निष्ठा सेठ भवति तदा लोपो भवति न प्राक्। कालावधारण का ये मतलब है यदा निष्ठा सेठ भवति तदा लोपो भवति न प्राक् इति कालावधारणं लभ्यते। किं पुनः स्यात् यदि यद्येवम् अर्थं सेठ गृणं न क्रियेत। मतलब कुल मिलाकर के शेटी दिगिम संजयपिता पशु, पशु मारा गया है, उसका संज्ञापन हो गया है, उसका वो हो गया है। संज्ञापन शब्द करते हैं, मारा गया नहीं कहते हैं। मरता तो है पर शब्द प्रयोग संज्ञापन करेंगे। क्या अर्थ होगा इसका? उसको यज्ञ में वो करते हैं ना, संज्ञापन करते हैं। मरता तो है ही पर नाम संज्ञापन, जैसे कि वीर गति को प्राप्त होते हैं सैनिक लोग, मर गया नहीं कहते, वीर गति को प्राप्त हो गया शब्द देते हैं। महर्षि सिद्धार्थ ने तो हिंसा भाग को अप्रामाणिक कह दिया। जो ब्राह्मण ग्रंथों में हिंसा भाग है ना, उसको अप्रामाणिक कह दिया। अच्छा ही किया, हैं? अच्छा ही किया। तो ये जो है निष्ठान सेठी, इन्होंने ये प्रसंग चलाया सेठी टिकिम तो संजय पिता पशुट ग्रहण सामर्थ्यादि पूर्वेणापि न भवति। शनिवंतर दिति जपेर इति विकल्पिते शनिवंतर से यश विभाषा इति निष्ठान प्रज्ञता आत्मन एकाच इति तत्र वर्तते। उस सूत्र में एकाच के नृत्य आ रही है तो नित्यम अत्र भवितव्यम इडाग में, तो नित्य इडाग में होना चाहिए। यदि एकाच के नृत्य आ रही है तो नित्यम अत्र भवितव्यम में इडाग में शेष में, ऐसा करेंगे तो शेष में तत्क्रियते कालावधारणार्थम इडाग में कृते नीलोपो तस्यात्। इडागम कर लेने पर नीलोपो जोड़ना अकृते ही तत्र नीलोपे सति कारितम इत्यत्र एकाच उद्देश्य अनुदाता द्वितीयता प्रसिद्ध सीधा प्रसिद्ध। मतलब एक कालावधारण की बात जो है ना जी, एक बार पहले भी आ चुकी है। बताओ किस सूत्र पर आई? काशीराम बता सकते? कालावधारण की बात पहले भी आ चुकी है, काशिका के इस सूत्र पर आई है। ये छठे अध्याय के पहले पाद का काशिका का 135 नंबर सूत्र देखो, 6-1-135। श्रुत का पूर्व ग्रहणम श्रुतो भक्तत्व ज्ञापनार्थम तथा ही संस्कृषि संस्क्रियते इति संयोगादि लक्षण गुणों में होता है।
अब तत्व ज्ञापन की बात कहिए। काला उदाहरण कहाँ है, इसमें कहीं है? इसको तुमने तो नहीं। संयोगोपग्रहणमृतस्य संयोगादिर्गुणः अडभ्यास व्यवाये अड व्यवाय अभ्यास व्यवाय सुट्कात् पूर्व भवति। किमर्थं पुनर्जमुच्यते पूर्वं धातु उपसर्गेण युज्यते तत्र धातु उपसर्ग कार्यमन्तरं पूर्वं सुट् क्रियते पश्चात् अडभ्यासौ अभक्तस्य सुड् इति उक्तं ततः सकारात् उत्तरौ अडभ्यासौ अनिष्ठ्यते स्याताम् एतस्मिन् सति अतएव वचनात् कृतयोरडभ्यासौ तद्व्यवाये सुट् क्रियते शुट्कात् पूर्वं क्रियते इति सिद्धमिष्टं भवति। उसमें नहीं आया काला उदाहरण आता तो है कहाँ क्या शब्द काल का उदाहरण करने के लिए कि इस काम के करने के बाद ये काम हो। हम्म एतस्मिस्तु सति अतएव वचनात् कृतयोरभ्यास तद्व्यवाय पूर्वक यही तो है। वैसे प्रकारांतर से शब्द तो नहीं है काला उदाहरण, पर इस सूत्र में है अडभ्यास व्यवाय भी सूत्र है ना। इसको पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस लिए सूत्र बनाया। पहले धातु उपसर्ग से युक्त होती है, धातु उपसर्ग कार का अंतरंग होता है, पूर्व सुट क्रियते पश्चात अडभ्यास अभक्तस्य सुट इत्युक्तम। सुट किसी का भाग नहीं होता है। ततः सकाराद उत्तरौ अडभ्यास अनिष्ट देश से आता। सुट अभक्त होता है तो सकाराद उत्तरो अडभ्यास, सकार से परे अट और अभ्यास अनिष्ट देश में होने लगेंगे। एतस्मिस्तु सति अतएव वचनात् अडभ्यास व्यवाय भी इस वचन के कारण कृतयो अडभ्यासयो तद व्यवाय भी सुट्कात् पूर्वक क्रियते। कृतयोरडभ्यासयो तद व्यवाय अपि सुट्कात् पूर्वक क्रियते सिद्धमिष्टं भवति। ऐसे आता रहता है ये, मतलब इस काम के करने पर ये काम हो, इससे पहले नहीं। यही काला उदाहरण है। तो ये काला उदाहरण का मतलब ये हुआ ईडागम ईडागम करने पर नहीं लोगो अकृते ईडाग में यदि अकृते इति ईडाग में कृते नीलोपेता स्यात् अकृते इति नीलोपे सति दोषः स्यात्। किम दोष, क्या दोष स्यात्? पहले ईडागम चाहते हैं बाद में नीलो अकृते ही तत्र नीलोपे सति कारितम इत्यत्र एकादेशेन उदात्तात् इति इतः प्रतिषेधः प्रसज्येत। जनिता मंत्रे जनिता इति मंत्र विषय इडादो नीलोको निपात्यते। इडादि में नीलोक निपातन है। जनिता इति मंत्र विषय इडादो नीलोको निपात्यते। यो न पिता जनिता यो विधाता, जो हमारा पिता है, जन्म देने वाला है।
मंत्रेति किम जनयिता, मंत्र में तो जनिता बन गया, जनयिता के अर्थ में। त्रिजंत जनिता तत्र अनिति इति प्रतिषेधात् ईटागमन प्राप्नोति। अनिति तत्र अनिति इति प्रतिषेधात् ईटागमन प्राप्नोति ततो निपत्। रस्वतम तु जनि जिरिष्क नसुरंज बनतास्य मित संजिकत्वात् मिताम रस्व इत्यनेन सिद्धः। समिता यज्ञे यज्ञ कर्मणि समिता इति इडादौ त्रिचि निलुपो निपात्यते। शीतम हवि समिता त्रिचि संबुध्यंतम एतत्। समित्री शब्द था, उसका संबुद्धि में समिता। हे समिता, हे समिता, शीतम हवि, हवि जो है वो पक गई है ना। त्रिचि संबुद्धम, हे समिता त्रिचि, जो समिता है, शीतम हवि, क्या हवि पक गई है। यज्ञ किम शीतम हवि शमयित, हे शमयित, शीतम हवि यज्ञ नहीं है। यज्ञ किम शीतम हवि शमयित, शमिता णी का लोप हो गया, बस इतनी बात है। ईडादि त्रिच के पर रहते नीलोप निपातन है। अयमंतल वयेत्न विष्णुषु, 3 और 3 6 है जी ये। 6 शब्द हैं, लेकिन आम अंत आलू आई इतनु विष्णु इत्यादि सुप्रतर नीर आदेश होती। इन्हीं को आदेश होता है आम के पर रहते कारयन चकार। कारी धातु है निजंत, कारी धातु निजंत धातु है। फिर कारी से गुण होकर के आयादेश कार्य। तो एक तो आम के पर रहते को आदेश होगा कारयाम, कारी जमा आम, कारयाम। और एक इन्हीं का लोग आयादेश होगा अंत के पर रहते, जैसे गंडयंत, मंडयंत, गड्यादि मड्यादि में अंत झस प्रत्यय हुआ, झ को अंत हो रहा है, अंतादेश हो रहा है। ओणादि ये तो आगे है स्प्री है आलू। स्प्री है धातु को पुगंत से गुण क्यों नहीं हो रहा। इनका तो कट गया दिख, कुछ गड़बड़ होगी क्या होगा। हाँ भाई, आलू के पर रहते स्प्रिय धातु को ना पुगंत से गुण पाएगा, वही प्रक्रिया। स्प्रिय धातु अकारांत है, अच्छा प्रश्न पूर्वी तो स्थानीयत हो जाएगा। गृह है आलू में भी वही बात है। आइए, आइए प्रत्यय स्प्रिय है, आइए प्रिय धातु निजंत से स्प्रिय या आइए, स्प्रिय धातु से आयादेश हो गया, स्प्रिय या आइए। गृह या आइए, इतनु स्तन इतनु, आइए इतनु इष्णु, पोषैष्णव परैष्णव।
ये आम परिवार के स्वाभाविक रूप से नहीं गुण होकर के आदेश होता है। नेरनिटी नहीं लोग पता था ना। नेरनिटी नहीं लोग पता था। पारईष्णव पारी धातु अयादेश पार इष्णा इष्णु प्रत्यय इतनु स्तन इतनु स्तन धातु नीच है स्तन गति देव पदे कुछ अदादिगण में नहीं उसमें ज्योत्यादिगण अरे आखिरी वाला चुरादिगण में कुछ धातु अदंत पड़ी है। अदंत धातु में अलोप होगा अतोलोपा निच पर रहते फिर उस आकार को मान लोप होने के बाद अतोबधाय वृद्धि पाती है लेकिन वो स्थानीय हो जाता है। कहीं पुगंध लब से गुण पाएगा कहीं अतोबधाय वृद्धि पाएगी तो उसका मना हो जाएगा। नहीं अच्छा परस्मिन पूर्विदौ से नहीं थी वक्तव्य आयादेश वचनम उत्तरार्थम। सीधा एक यूं भी कह सकते थे आयादेश होता है इसकी बजाय न यद उत्तम तन न जो कहा है वो नहीं होता तो अच्छा था। जो कहा है क्या कहा है नेरनिटी कहा है ना तो वो नहीं होता तो नेरनिटी नहीं होगा तो फिर ये सारे रूप बन जाएंगे। नहीं थी वक्तव्य आयादेश वचनम उत्तरार्थम अयादेश वचन उत्तरार्थ लघु पूर्वार्थ। यहाँ पंचम अर्थ में बहुप्रिय है लघु पूर्व में है जिस वर्ण से उससे उत्तर ल्यप के पर रहते णी को आदेश होता है। प्रणमय्य प्रतमय्य प्रदमय्य प्रसमय्य संदमय्य प्रबेविदय्य गता है प्रबेविदय्य गता है। प्रबेविदय्य गता। अब देखिए इसमें लघुपुर में है जिसके प्रथमय्य लघुपुर में है जिसके ऐसे देखेंगे वह क्या है प्रथमय्य तम धातु निच तत्वा तत्वा को ल्यप। अब इस नी को आदेश करना है ना हमारे को तो ये आए और इधर यह तो इस तरह से आइए लघु अक्षर पूर्व में है जिससे ऐसा जो वर्ण उससे उत्तर नी को आदेश होता है ऐसा सूत्राकार। लघु अक्षर पूर्व में है जिसके लघु क्या है तम में जो तय में आकार है लघु मान रहे लघु अक्षर हर्षम लघु लघु अक्षर पूर्व में है जिससे ऐसा जो मकार उससे उत्तर आदेश होता है। लपि परता लघु पूर्वात वर्णाद उत्तर से नेरा आदेश होती प्रणमय्य प्रतमय्य प्र से नमय्य था न गुण हो गया सर्गाद समा से पीणोपदेश और प्रथमय्य प्रथमय्य प्रशमय्य संदमय्य गता प्रभे विधय्य प्रणमय्य प्रगणय्य। यहाँ पर भी गण धातु है प्रगणय्य गता। ह्रस्व यलोपात यलोप अल्लोपा नाम सिद्धत्व न भवति असमान आश्रयत्वात्। ह्रस्व यलोप अल्लोपा नाम असिद्धत्व न भवति। ह्रस्व यलोप और अल्लोपों का सिद्धत्व नहीं होता। असमान आश्रयत्वात् ह्रस्वाद ही नव ल्यपि नेरादेशो भवति। ह्रस्वादी नी के परते होते हैं और ल्यप के परते नी को आदेश होता है। असिद्धत्व ये की बात क्या कर रहे हैं ह्रस्व यलोप अल्लोपा नाम असिद्धत्व न भवति। जैसे
प्रणमय्य में मिताम ह्रस्व से ह्रस्व हुआ। अब वो सिद्ध हो जाए तो नम धातु का तो धाय वृद्धि हुई है, यदि वो सिद्ध हो जाए तो लघु पूर्व में नहीं मिलेगा। और ऐसे ही यलोप है और अल्लोप है, वो भी यदि सिद्ध हो जाए, यलोप और अल्लोप, कहाँ पर यलोप हुआ है, ल्यपिणे रयादेश ह्रस्व यलोप अल्लोपानाम असिद्धत्वं न भवति। यह सला यकार लोप प्रभे विधेय में है, दकार लघु अक्षर पूर्व में बीच में व्यवधान आ जाएगा। प्रभे विधेय विधेय अंतर नीच, यहाँ पर अतुदय से वृद्धि हुई और ये तम हो गया मिताम ह्रस्व। तो यदि लघुपुर में है जिसके यदि असिद्ध हो जाए तो गुरुपुर में मिलेगा, तो फिर ये तो नहीं लग सकता लघुपुर तो। ऐसे ही प्रबे विधेय, बे भी धातु है, बे विद्य धातु है, ये ऐसे धातु है प्रभे विधेय, और ये निज का ई है, अतो लोपा ये सदा, दो सूत्र लग रहे हैं ना। अब देखिए लघुपुर में जिसके ऐसा जो वर्ण दकार आया उससे उत्तर ये व्यवधान हो जाएगा, नी को आदेश नहीं हो सकेगा, ये दो अक्षर हो जाएंगे ना यहाँ, प्रभे विधेय ये है। अब इसी ये का लोप और इसको फिर यह का लोप, अतो लोपा ये सदा, अतो लोपा ये सदा जो हुआ है, ये नी के पर रहते तो अतो लोपा ये सदा हुआ, और इस नी के पर रहते तो नी के पर रहते तो लोपा ये सदा, और नी को आदेश हो रहा है कत्वा के परे रहते, और कुछ कुछ धातुएं हैं, क्या क्या है, लेप के पर रहते, वो दिखाया भी है। लेपी नहीं रहे आदेशो भवती और नव ह्रस्वादय भवंती, तो इसलिए ह्रस्व ये लोप अल्लोपन सिद्धत्व निमित्ति असमान आश्रयत्व, समान आश्रय नहीं है, बताया था ना, अत्र ग्रहणम समान आश्रयत्व प्रतिपत्त्यर्थम। ह्रस्वादे णो ल्यपि नहीं आदेश, ल्यप के पर णी को आदेश है। लघु पूर्वादिति किम प्रपात्यगता, लघु अक्षर पूर्व में है, पत धातु को अतुपदाय से दीर्घ हो जाएगा तो प्रपात और नीचे, तो यहाँ पर प्रपात्यगता में वो नहीं होगा, प्रपात्यगता लघु पूर्वादिति किम प्रपात्यगता, क्या हुआ, लघु पूर्व में नहीं है विभाषा। अब तो ये समझ में आ गया होगा ना आपको कि ये समान आश्रय क्या है, व्यास्त्र क्या है। ह्रस्वादी जो है वो नी के परत होते हैं और लप के परत है, नी को आदेश हो रहा है, लपि परता नेर आदेशो भवति, नव परता ह्रस्वादय भवन्ति इति व्याश्रयत्वम् अस्ति, न तु समानाश्रयत्वम्। विभाषा आप उत्तर श्रेणीर लपि परता विभाषा अयादेशो भवति, प्राप्यगत प्राप्यगत णे लोपो यदा भवति प्राप्यगत, इंगादेशस्य लाक्षणिकत्वं न भवति अध्याप्यगत। इंगादेशो अस्ति लाक्षणिक अस्ति तर्हि अध्याप्यगता एकम् एव रूपम् णेर्निति। अध्यापि धातु अस्ति णेर्निति, आप उत्तर से णेर् ल्यपि परता विभाषा आयादेशो भवति, प्राप्यगत अध्याप्यगत ऐसा रूप बनेगा फिर, प्राप्यगत 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 और प्राप्यगत। विभाषा पर विकल्पेन आप शब्दोस्ति प्राप्यगत प्राप्यगत, इंगादेश लाक्षणिकत्वं न भवति अध्याप्यगत अध्याप्यगत। युप्लोर दीर्घस् छंदसि, युप्लु इत्येते लपि परतः छंदसि दीर्घ भवति,
दान्ति अनुपूर्वम वियूये यत्रायो दक्षिणा परिप्लूये यत्रायो दक्षिणा परिप्लूये। छंदसि दिगिम संयुत्य आप्लुत्य दीर्घ होती युक्लु वियूय और परिप्लूय संसिदिगिम संयुत्य आप्लुत्य तुक आगम हो जाता है। क्षीयश्च दीर्घ होती लभी पड़ता प्रक्षीय निष्ठायाम अन्यदर्थे ण्यता कृत्यस्य अर्थो भाव कर्मणि। ण्यत प्रत्यय का अर्थ होता है भाव कर्म। ताभ्याम अन्यत्र या निष्ठा अन्यदर्थे भाव कर्म से अन्यत्र कर्ता बच गया एक तो और अधिकरण बच गया। निष्ठा तस्याम क्षीय दीर्घ होती आक्षीणा प्रक्षीणा परिक्षीणा कर्म तत्व क्षीया कर्तृकता। अकर्मकत्वा क्षीया कर्तृकता प्रक्षीणा परिक्षीण प्रक्षीणमिदं देवदत्तस्य अधिकरणमें तथा तो अधिकरणे च द्रव्य प्रत्यवसानार्थेभ्यः इति अधिकरणे तथा अन्यदर्थे इति किम् अक्षितमसि मामेक्षिष्ठा। तो देखिए अकर्मकत्वा क्षीया कर्तृकता प्रक्षीणमिदं देवदत्तस्क्तोऽधिकरणे च द्रव्यगति प्रत्यवसानार्थेभ्यः अधिकरणे तथा प्रक्षीणमिदं देवदत्तस्य क्या अर्थ निकलेगा? देवदत्तस्यदं प्रक्षीणम प्रक्षी अन्यदर्थे किम अक्षितमसि मा ईक्षिष्ठ मा ईक्षिष्ठ क्षितमिति भावे दीर्घाभावात् क्षीयो दीर्घाति निष्ठानत्वमपि न भवति। अक्षितमसि मा ईक्षिष्ठ क्षितमिति भावे दो दीर्घाभावात् क्षीयो दीर्घाति निष्ठानत्वमपि न भवति। क्षितमिति भावे दीर्घाभावात् ये न्यदर्थ नहीं है, भाव में प्रत्यय है, दीर्घ नहीं हुआ। क्षीय दीर्घाति निष्ठानत्व में भी क्षीय दीर्घा से निष्ठानत्व भी नहीं हुआ। क्षीण करने वाला कर्ता में होगा तो क्षीण करने वाला प्रक्षीण परिक्षीणा क्षीण प्रक्षीण देवदत्त का ये क्षीण होता है जिसमें वो प्रक्षीण क्या चीज है, कोई रोग आदि होगा। प्रक्षीण क्षय रोग होता है ना जैसे, तो देवदत्त प्रक्षीणमिदम् अन्यदर्थे किम अक्षितमसि मा ईक्षिष्ठ क्षितमिति भावे दीर्घाभावात् क्षीयो दीर्घात् निष्ठानत्वं भवति। आक्रोशे वा आक्रोश दैन्ये आक्रोशे का माने दैन्य से क्षीयो निष्ठायाम अन्यदर्थे वा दीर्घ भवति। क्षीणोयम तपस्वी दैन्य अर्थ में क्षित का क्षीण का, तो ओम शांति शांति शांति।